जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। मोरु मुकुट पीताम्बर सोहे बैजंती नित गले में मोहे। और कुंडल की छवि न्यारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। तुम बिन हमारी कोले खवरिया मेरे तो एक श्याम शमरिया। तुम बिन हमारी कोले खवरिया मेरे तो एक श्याम शमरिया। मैं तो तिहार शरण बनवारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गज धुरवैल्या शबरी मीरा बलि प्रहलाद नरसी तार भव तीरा। गज धुरवैल्या शबरी मीरा बलि प्रहलाद नरसी तार भव तीरा। धरा धर्म संतन के हितकारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। उग्र शर्वा शिवजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को मंत्र दिया कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही अव्यक्त हूँ। और अपने 9 द्वारों को रोककर अपनी सांसों को भ्रटियों के मध्य में ब्राह्मी में स्थित कर लो और ब्रह्म रंध्र से अपनी सांसों को छोड़ दो। सर्प के आने से पूर्व आपकी शाप से मुक्ति हो जाएगी और आपको मोक्ष पद प्राप्त होगा। तक्षक नाग आता रहेगा। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को मंत्र दिया। राजा परीक्षित अपनी अंजलि जोड़कर विनयान्वित होकर कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ, मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। मुझ पर आपने परम कृपा वर्षा की, मुझे अनंत भगवान श्री कृष्ण से साक्षात करा दिया। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी लीलाओं का श्रवण कराया। मैंने एकाग्र चित्त स्थिर बुद्धि से ध्यानपूर्वक उनको पारायण किया। मैं आपकी कृपा से अति अनुग्रहित एवं कृत हूँ। मेरे साथ असंख्य संख्या में देवगण ऋषि मुनि संत चर अचर पशु पक्षी शरपी ताल तलैया नदी नाले और 7 पुरियों ने श्री भागवत कथा का पारायण किया है, उनका भी कल्याण हो।
आपने मुझे अभय पद एवं परम ब्रह्म के पद पद पर दर्शन कराए हैं। मुझे आपने अभय पद दिया, अब मैं साक्षात साकार रूप से ब्रह्म में स्थित हो चुका हूँ, ब्रह्ममय हो गया हूँ। अब मैं अभय हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। तक्षक तो क्या, मृत्यु भी आ जाए तो भी मुझे भय नहीं है। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अब मैं मौन होकर कामना रहित सब कुछ भगवान को समर्पित करके चित्त स्वरूप ब्रह्म को देख रहा हूँ। इंद्रियातीत में विलीन होकर प्राण त्याग देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मेरे शुभ अशुभ तो पहले ही नष्ट हो चुके थे। जब आपने शुकताल पर गंगा के पुलन पर मेरे उद्धार हेतु पदार्पण किया था, अब मैं स्वयं को भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार करता हुआ देख रहा हूँ। कहते कहते राजा परीक्षित मौन हो गए और आगे बढ़े। गंगा के तट पर कुशा आसन पर बैठ गए और भगवान के चिंतन में समाधिष्ट हो गए। श्वास प्रश्वास रुक गई, इंद्रियों के विलास रुक गए। राजा परीक्षित ठूंठ से दिखाई दे रहे हैं। मुख उत्तर की ओर है। महायोग में स्थित कर राजा परीक्षित ब्रह्म स्वरूप हो गए। अर्थ हुआ कि उन्होंने देह को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। उग्रश्रवा सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, जब कथा आरंभ हुई थी, भाद्र मास था, शुक्ल पक्ष था और उस दिन नवमी थी। और जब राजा परीक्षित ने शाप से मुक्ति पाई और मोक्ष पद को प्राप्त हुए, उस दिन पूर्णमासी थी भाद्रपद की। श्रृंगी ऋषि का प्रेरित भेजा हुआ तक्षक सांप ब्राह्मण का रूप धारण करके दौड़ता हुआ आ रहा। रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले और ब्राह्मण वेश में तक्षक नाग ने पूछा कि ब्राह्मण देव, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कश्यप ब्राह्मण ने बताया कि शुकताल में गंगा के पुलिन पर तक्षक नामक नाग एक सतपुरुष को डस लेगा और मैं उसका विष उतार दूंगा, उसे मरने नहीं दूंगा। ब्राह्मण वेशधारी तक्षक नाग ने कहा कि ये वैद्यगिरी आपने कहाँ से सीखी? कश्यप ब्राह्मण ने कहा कि ये मेरे वंश में सैकड़ों पीढ़ियों से सर्प विष उतारने की वैद्यगिरी होती है और मेरे पूर्वजों ने सर्प का विष उतार कर उसका इलाज किया और आज तक कोई नहीं मरा है, सब जीवित हो गए और मैं भी उस सतपुरुष को मरने नहीं दूंगा। ब्राह्मण वेशधारी तक्षक नाग ने कहा कि ये ब्राह्मण तो मैं जो उद्देश्य लेकर जा रहा हूँ उसे पूर्ण नहीं होने देगा।
मैं इसको क्यों न लोभ लालच देके वापस कर दूं। ब्राह्मण रूपधारी तक्षक नाग ने ब्राह्मण को धन देकर वापस कर दिया और अपने नियत समय पर शुकताल में गंगा के पुलन पर पहुंच गया। उसने देखा कि राजा परीक्षित का मृत देह पड़ा हुआ है। उसने जैसे ही डसा और राजा परीक्षित का मृत देह भस्म हो गया। ये देखकर आकाश में देवगण चारों दिशाएं गूंज उठी, हाहाकार मच गया। राजा जनमेजय ने सुना, दौड़कर आया कि मेरे धर्मात्मा पिता को तक्षक नाग ने डस लिया और मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मारूंगा। जनमेजय बड़े अमर्ष में भर गया, बड़े क्रोध में भर गया और उसने तक्षक नाग को मारने के लिए शरप यज्ञ किया। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने लगे और हवन कुंड में चारों दिशाओं से शरप आकर गिरने लगे। उसमें हवन होते गए, भस्म होते गए। जनमेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि अभी तक हजारों शरप इस हवन कुंड में भस्म हो गए, लेकिन तक्षक नाग अभी तक नहीं आया। ब्राह्मणों ने कहा कि वह देवराज इंद्र की शरण में है और देवराज इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। जनमेजय ने कहा कि देवराज इंद्र सहित उस तक्षक नाग को इस हवन कुंड में भस्म कर दो, हवन कर दो। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, आहुतियाँ दी और देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और देवराज इंद्र और तक्षक नाग दोनों नीचे गिरते हुए आ रहे। देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि देवराज इंद्र और तक्षक नाग हवन कुंड में भस्म हो जाएंगे और तुरंत दौड़कर जनमेजय के पास पहुँचे और जनमेजय के पास पहुंचकर कहा कि राजन, आपने इतने सर्पों का संहार कर दिया, इस हवन कुंड में उनको भस्म कर दिया। आपके पिता को तो सिर्फ एक नाग ने डसा था। यह इन सर्पों का वध ही है, हिंसा ही है। आप भगवान की आराधना करो, भगवान की साधना करो, आपका कल्याण हो जाएगा। इनको मानने से आपका हित नहीं होगा। जनमेजय ने देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा मानकर शरप यज्ञ बंद कर दिया। देवगुरु का बड़ा सम्मान किया। उग्र श्रवा सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विचित्र माया है। वह हमारी मन, वाणी, चक्षु और इंद्रियों से परे है, उसको नहीं जान पाते। मैंने जो भी वेद शास्त्रों में पढ़ा और ऋषि मुनि संतों से सुना, उनके मुखारविंद से मैंने श्रवण किया। मैंने आपको श्रवण करा दिया और मैंने जो कुछ मुझ पर आता है, मैं यज्ञ हूँ, अल्पज्ञ हूँ। जो सुना आपको सुना दिया। आपका कल्याण हो। आइए आप सब आरती गाइए और भगवान का प्रसाद लेकर अपने घर को जाइए। आरती श्री भागवत भगवान की, पुनीत पावन
करुणा निधान की। आरती श्री भागवत भगवान की, पुनीत पावन करुणा निधान की। सत्य शौच दया दान भरे जोही, दुख संताप कष्ट भय हरि सोही। श्रवण कथा श्री ज्ञान कल्याण की, आरती श्री भागवत भगवान की। जन जन को भव तुरंत निवारे, परम भक्ति भाव नित सुचारे। बांजनहु पुत्र प्रदान महान की, आरती श्री भागवत भगवान की। वेद शास्त्र सारत जहाँ पाया, गीता ज्ञान तह समग्र लखाया। इंद्रिय निग्रह मुक्त सुजान की, आरती श्री भागवत भगवान की। पुनीत पावन करुणा निधान की, आरती श्री भागवत भगवान की। दीनहीन पापी आर्त तारे, एक बार कृष्ण नाम पुकारे। भयंता तारक भगवान की, आरती श्री भागवत भगवान की। श्री भगवान नित भजन ध्यान की, अमंगल हर मंगल प्रदान की। पतित पावन श्री ब्रह्म ज्ञान की, आरती श्री भागवत भगवान की। पुनीत पावन करुणा निधान की, आरती श्री भागवत भगवान की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।